पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तैयारी यह है कि सिंधु नदी से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में कटौती की जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक मीटिंग ली और मीटिंग में साफ साफ कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। तय किया गया है कि सिंधु जल समझौते के तहत पानी के इस्तेमाल में भारत अब अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल में लाएगा। अब तक पश्चिमी नदियों में पानी को लेकर भारत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता है। बंद होगा पाकिस्तान का पानी। सिंधु नदी के जल को तरसेगा पाकिस्तान। पानी से होगा पाकिस्तान पर प्रहार। सिंधु जल करार पर पीएम का बड़ा बयान। ये तस्वीरें उस बैठक की हैं जिसमें पाकिस्तान पर नकेल कसने के अचूक प्लान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पाकिस्तान के साथ 56 साल पुराने जल समझौते की समीक्षा की गई। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जल संसाधन सचिव और पीएमओ के सीनियर अफसरों के अलावा इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि उरी में 18 जवानों की हत्या कराने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या सिंधु के पानी को हथियार बनाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान की करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिंधु नदी एक ऐसा हथियार है जिसे चला दिया गया तो पाकिस्तान पानी पानी करेगा। और इसी बैठक में आया पीएम का वो बड़ा बयान जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो ठूक कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैसेज साफ है, खून बहाने वाले पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई पर ब्रेक लगाया जा सकता है। सिंधु नदी निकलती तो है तिब्बत से, लेकिन भारत के एक बड़े हिस्से से गुजरकर पहुंचती है पाकिस्तान और वहां की प्यास बुझाती है, वहां के खेतों को सींचती है, वहां के उद्योग धंधों को चलाती है। सिंधु ही नहीं, उसकी सहायक नदियां भी पाकिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये देखिए, सिंधु की सहायक नदियां रावी, चेनाब, सतलुज, झेलम और व्यास कैसे हिमालय की ऊंचाइयों से अलग अलग जगहों से निकलती हैं और किस तरह लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद और कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों की प्यास बुझाती हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का माकूल जवाब देने के लिए अब हिंदुस्तान इस लाइफ लाइन को बंद करने पर विचार करने लगा है और अगर ऐसा कर दिया गया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। अगर आप इस ट्रीटी से विड्रॉ करते हैं और डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं तो पाकिस्तान का हिस्सा, शेयर काफी कम हो सकता है। 8% से अगर 60% भी पानी गिरता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये सोच लीजिए कि वो NWFP और बलूचिस्तान छोड़कर जितने पंजाब और सिंध है ना, वो अफेक्ट हो जाएंगे और क्योंकि कृषि पर बहुत इसका असर पड़ेगा। पानी नहीं होगा तो, या पानी बहुत कम जाए तो। आपको बताते हैं कि आखिर इस समझौते में है क्या। सिंधु जल समझौते में 6 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चेनाब शामिल हैं। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने संधि पर दस्तखत किए थे। भारत पाक के बीच ये समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इस संधि से पाकिस्तान को 80.52% और भारत को केवल 19.48% पानी मिलता है। पंजाब से बहने वाली 3 नदियों ब्यास, रावी और सतलुज पर भारत का नियंत्रण है। जम्मू कश्मीर से बहने वाली सिंधु, चेनाब और झेलम पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। अगर भारत सिंधु जल संधि को तोड़ता है तो पाकिस्तान में त्राहिमाम मचते देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या भारत के लिए ये सब कर पाना इतना आसान है? सिंधु जल संधि के 56 साल के इतिहास में पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई, जबकि इस बीच भारत पाकिस्तान 3 बड़ी जंग लड़ चुके हैं, 1965 की, 1971 की और 1999 की। जानकारों का मानना है कि इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। आपको पानी को कम करना है उधर तो इधर बड़े बड़े चेक डैम्स और डैम्स बनने चाहिए, कैनाल्स बनने चाहिए जहां से उसका पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बनाया नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप नहीं रोक सकते पानी। और अगर पानी आगे नहीं जाने दोगे तो अपने एरिया में लार्ज स्केल फ्लडिंग हो जाएगी। हमारे ख्याल से हमारा अपना विचार जो है 80.5% से हम उसको आधा कर दें, उसको बंद बिल्कुल न करें, ये एक इशारा हो जाएगा।
सिंधु समझौता टूटा तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। इसमें चीन का रुख भी मायने रखेगा, क्योंकि ऐसी नौबत आने पर पाकिस्तान अपने सबसे करीबी चीन से गुहार लगा सकता है। लेकिन बिना जंग किए अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलने वाला पानी आधा कर दे तो भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक होगा।